हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अ टैंक इज टू कलेक्ट, अ रेन वाटर इज टू बी dug. The tank should have a square base and a capacity of 250 cubic meter. The cost of land is rupees 5,000 per square meter, and cost of digging increases with the depth, and for the whole tank it is rupees 40,000 h square, where h is the depth of the tank in meters. Small x is the side of the square base of the tank in meters. तो ये भाई हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाया हुआ है, इस टैंक की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टैंक। एलिमेंट्स ऑफ अ टिपिकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये पिक्चर में सब कुछ दिखाया हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड द टोटल कॉस्ट C of digging the tank in terms of x। चलिए अब धीरे धीरे करके इसको हम समझते हैं सारी चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक टैंक बनाऊँगा। टैंक का जो बेस है वो है स्क्वायर टाइप। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन लिखूँगा उसी तरह से कि मान लेता हूँ ये बेस जो है अगर स्क्वायर टाइप है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ एक्स है और हाइट क्या है, एच है। ठीक है, सारे यूनिट्स किस में हैं, मीटर्स में। अब वॉल्यूम जो हमें दिया गया था, इसकी कैपेसिटी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा 250 क्यूबिक मीटर। 250 क्यूबिक मीटर जो थी इसकी कैपेसिटी थी। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू 250, और यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट C ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ x। अब ध्यान से आपने सुनना है, यहाँ पे मैं भी कॉस्ट बनाने वाला हूँ। देखिए टैंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो लैंड लेनी पड़ेगी। ठीक है, लैंड मतलब बेस। तो बेस ये है बेस। ठीक है, बेस का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर मीटर, जो बेस का एरिया। और उसका रेट कितना दिया हुआ है ये देखिए आप। चलो मैं थोड़ा पेन चेंज करके दिखाता हूँ। ये है रुपीज़ 5,000 पर स्क्वायर मीटर्स। मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर मीटर, मैं लिखता हूँ, चलो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। 1 स्क्वायर मीटर लैंड का रेट है भाई रुपीज़ 5,000। हमने बेस कितना ख़रीदा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बेस है। इतने लैंड तो हमें चाहिए ना टैंक बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो कॉस्ट पड़ेगी भाई लैंड की। ठीक है, ये लैंड की कॉस्ट है, प्लस अब टैंक बनाना है तो डिगिंग चार्जेस भी लगेंगे। ठीक है, डिगिंग किस हिसाब से उसने बताई हुई है कि 40,000 एच स्क्वायर, और एच क्या है, हाइट। अब सी जो है यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मगर यहाँ पर जो एच है इसको मैं रिमूव कर दूँगा, जो मैंने एच ऊपर निकाला है उसकी हेल्प से। तो ये हमारा C लगभग वही आ चुका है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉस्ट आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। इसको चलो मैं थोड़ा सा और ओपन करता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट जो है पार्ट्स थोड़े हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, चलो ये सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। सॉरी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड dc/dx। तो अभी इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, इसका dc/dx। क्या आएगा dc/dx, 5,000 तो वैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा
2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये कांस्टेंट जो ऊपर बैठे हुए हैं भाई, ये तो वैसे के वैसे ही आएंगे डेरिवेटिव में। ये जो नीचे है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x रेज टू द पावर माइनस, अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एरर किया भाई, यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, ये देखिए ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4, इसको करो करेक्ट। चलो अब आगे क्या है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डेरिवेटिव में भी लिटिल बिट चेंज विल अकर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -4x रेज टू द पावर -5। अब ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे 40,000 है ना, थोड़ा ज़ीरोस का मामला भाई इधर उधर हो रहा है, सेट करके लिखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे है 40,000, 4 के पीछे 4 ज़ीरोस लगानी थी मेरे को, ठीक है। अब सही है, इसको आगे सॉल्व करता हूँ। 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10,000, और ये यहाँ पे है 40,000, यहाँ पे भी 40,000 है, ठीक है। सारी जगह पे 40,000 है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये माइनस का 4 है, और ये है x रेज टू द पावर -5 को मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। अब बढ़िया, तो dc/dx हमारा आ चुका है, यस। अब थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द कॉस c इज मिनिमम। तो कॉस को मिनिमम करना है भाई, तो इसको हमें पहले तो dc/dx को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए, ठीक है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 10,000x, और ये जो है माइनस का 40,000, 250 2 बार आ रहा है, और ये जो 4 है वो आ रहा है, और इसके नीचे है भाई x रेज टू द पावर 5। चलो इसको मैं टर्म को ऐसे करता हूँ, एक टर्म को मैं एक साइड रखता हूँ, दूसरी टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ज़ीरोस हम काट सकते हैं क्या भाई, यस। चलो कलर चेंज करके काटते हैं। ये कट गई, ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, ये मैं इसको ले जाता हूँ इधर, x रेज टू द पावर 6। अब मैं थोड़ा ब्रेक करूँगा फैक्टर्स को, जैसे 4 जो है ना, ये इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 2, ठीक है। 250 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर 3, यस। इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर 3, यस। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2। क्यों लिखा है भाई, क्योंकि x की पावर 6 जो है ना भाई, उस तरह से हमें मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। तभी ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ रहा है, और ये 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये बन गया 5 की पावर 6। इस तरह से थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अब क्या है, पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं थोड़ी सी पावर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये x हमारा क्या आ चुका है 10, मगर अभी हमने डबल डेरिवेटिव से इसका फैसला नहीं करवाया है। अभी हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम तो वही डबल डेरिवेटिव ही बताएगा। कहाँ से करें, यहाँ से करते हैं। चलो 10,000 x का डेरिवेटिव आ गया 10,000, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव है माइनस ये 40,000, तो वैसे ही लिखूँगा मैं, ये भी वैसे ही लिखूँगा, इस टर्म को भी नहीं कुछ करूँगा मैं, इसको नहीं करूँगा। अब ये जो है x रेज टू द पावर 5, ये ऊपर जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ थोड़ा बढ़िया तरीके से। इसको करने को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।
ये माइनस और माइनस है ना, मैं इसको चलो प्लस लिख लेता हूँ। ये हमारे पास 5 भी बचा है, ये हमारे पास x रेज़ टू द पावर 6 बचा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं वो सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। डबल डेरिवेटिव को मैं थोड़ा चेक करने के मूड में हूँ। ठीक लग रहा है भाई। चलिए यहाँ पे d²c/dx² जो है, इसमें मैं x की जगह पे 10 पुट करूँ तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में कहीं भी आपको कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा कि कहीं भी नेगेटिव आ जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि डबल डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, श्योरली पॉजिटिव। ठीक है, x की वैल्यू आप फिल करोगे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आप x की वैल्यू फिल करोगे भी तो नेगेटिव के तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो मैं क्या लिखूँगा, c इज़ मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। ये वाला कॉस्ट कब मिनिमम होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब ये वाली चीज़ है थर्ड का बी पार्ट, चेक वेदर द कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x इज इंक्रीजिंग और नॉट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अभी कॉस्ट फंक्शन को देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन मतलब dc/dx की बात हमें करनी पड़ेगी थोड़ी बारीकी के साथ। मैं भी लिखता हूँ, देखिए dc/dx, ये मैं कर रहा हूँ थर्ड का बी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे आपने ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम x की पावर 5 को रखूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 10,000 x की पावर 6, और बाकी जो है उसको भी मैं बड़े ही ध्यान से लिखूँगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो 4,000 है 40,000 है, उसका मैं 10,000 यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये जो 4 और 250 है, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिखूँगा 1000। इसको भी 4 और 250 को मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है 10,000 x की पावर 6। यहाँ पे देखिए 10 की पावर्स काउंट करिए, 4 3 7 3 10, ये है भी 10 की पावर 10। इस तरह से कुछ हमारा ये वाला सीन बना है। अब उसने क्या बोला है कि भी x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या ये इंक्रीजिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन 0 में तो भाई बहुत कुछ है। अब मान लो मैं x की वैल्यू सपोज 1 रखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप पुट करके देखो, यहाँ पे तो क्या सीन बनेगा अभी, dc/dx, यहाँ पे तो फिर 10,000 बन जाएगा, और यहाँ तो पीछे तो बहुत बड़ी पावर है, तो ये तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ तो x की पावर 6 के आगे 4 ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे क्या है 10 ज़ीरोज़ वाला। तो ये वाली चीज़ जो है x जब तक हमारा 0 और 10 के बीच में रहेगा तब तक मैं बोल सकता हूँ कि dc/dx है भाई नेगेटिव रहेगा। जैसे 0 से 10 के बीच, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना भी बच्चों की x की वैल्यू आपने 1 रखी है, आप 2 रख के देखो, 2.3 4 4.5 6 7 8 9 10 से नीचे जब भी रखोगे ना, तो अगर आप इस बात को समझो कि ये वाली जो क्वांटिटी है बेटे यहाँ से इससे कम ही रहेगी, तो dc/dx जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस इंटरवल के दौरान कॉस्ट क्या रहेगी, डिक्रीजिंग। ठीक है, और जैसे ही हम x जो है 10 से ग्रेटर लेके चलेंगे, यहाँ पे ये आपने ध्यान देना, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे x की जगह पे अगर आप
10 से बड़ी वैल्यू डालोगे, जैसे मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। मान लो आपने 11 रख ली, ठीक है, 10 से बड़ी वैसे तो बहुत है, रियल नंबर सिस्टम में। मान लो आपने 11 रख ली, तो अभी यहाँ देखिए क्या चमत्कार होता है। ये देखिए, अब ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या है, बड़ी होने लगी। तो इसका मतलब जब भी आप x 10 से बड़ा फिल करोगे तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि dc/dx पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। अब सीन देखिए क्या है, ओवरऑल बताता हूँ। देखो, अगर x 0 और 10 के बीच है तो c डिक्रीजिंग है, अगर x 10 से बड़ा है तो c क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल अगर उसने पूछा है, देखो क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ मैं, वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग और नॉट वेयर x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 तो भी दोनों में है ना, यहाँ दोनों में x ग्रेटर देन 0 तो है ही है, मगर किसी इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है अगर x 0 और 10 के बीच है, और अगर x 10 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। 0 और 10 के बीच डिक्रीजिंग है, 10 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन पता है क्या लिखना पड़ेगा इसका, हम लिखेंगे कि भाई जब x जो है ना ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का पैटर्न नहीं है। तो हम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए पूरे का पूरा इंक्रीजिंग और पूरे का पूरा डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसका मतलब एक ही तरह की नेचर इसकी नहीं है। तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। तो भी इसी के साथ हमारा ये वाला केस स्टडी ख़त्म होता है, ठीक है। मिलेंगे नई केस स्टडी के साथ। इसी केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे बोर्ड क्वेश्चन मिलेंगे। नए ट्राई करना चाहते हो, टॉपिक वाइज ट्राई करना चाहते हो, चैप्टर वाइज ट्राई करना चाहते हो, तो दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा तरीका जो है बढ़िया लग रहा है, आपके क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।